आठवीं के स्टूडेंट्स आपका हिंदी का पेपर लेके आ चुके हैं और जो आपका हिंदी का 29 मार्च को पेपर होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे आपके हिंदी के पेपर की और साथ ही जो आपका हिंदी का पेपर है वो आपका पूर्णांक 60 नंबर का रहेगा और इसमें आपके टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके 24 रहेंगे। तो साथ ही स्टूडेंट्स एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपका जो हिंदी का पेपर है वो आप देख सकते हैं और जो आपका हिंदी का पेपर है इसमें आपको अंकों में और शब्दों में सही प्रकार से आपको रोल नंबर भर देना है और इसमें आपको साला का नाम लिख देना है। यहाँ पर डाइस कोड भर देना, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा दिनांक, इस प्रकार से आपको सभी जानकारी अच्छे तरीके से आपको अपने पेपर में लिख देना है। और साथ ही स्टूडेंट्स आपको इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपका जो हिंदी का पेपर है वो आपका 29 मार्च को होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आपके पास ज़्यादा समय से नहीं, तो चलो देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आपके लिए इस पेपर में दिए गए हैं। तो पहले तो आपका आता है 10 नंबर का क्वेश्चन जो कि एक नंबर के आपको विकल्प पूछे जाएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, निर्देश दी हुई सूचना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको जो आपका नीचे दिया गया चित्र है इसी के अंतर्गत आपको सही विकल्प देखने को मिलेंगे, उसी में से आपको आंसर देना है। तो चलो देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आपके जो आपके बन रहे हैं वो आप देख लें। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, यह अभियान किस लिए है। तो स्टूडेंट्स आपका 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो आपका जो वो आपका चित्र दिया गया है वो आपका मतदान के रूप में, यानी जो आप चुनावी में आपको वोट देना पड़ता है उसके बारे में दिया गया है। तो इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन है, यह अभियान किस लिए है, मतदान की तारीख बताने के लिए, मतदान के प्रति सजग बनाने के लिए, लोगों को मतदान से रोकने के लिए, प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मतदान के प्रति सजग बनाने के लिए। इसके बाद दूसरा रहेगा आपका, खेल खलियान और गांव से निकलकर मतदान करने के लिए किसे प्रेरित किया गया है, ग्रामीणों को, किसानों को, मतदाताओं को, दुकानदारों को। तो इसमें आपका हो जाएगा मतदाताओं को। तीसरा है, जागरूकता अभियान के लिए स्थायी भाषा का प्रयोग क्यों किया गया है, लोगों के मनोरंजन के लिए, संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, शासकीय निर्देशों का पालन करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा बी, संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए। इसके बाद है आपका चौथा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है। तो लोग पैसा लेकर वोट दें, सभी मतदाता वोट डालें, वोट डालने नहीं जाएं, जाति के आधार पर वोट डालें। तो इसमें आपका राइट आंसर सभी मतदाता वोट डालें, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद है आपका, यह सूचना किस लिए जारी की गई है, शासकीय हित, कर्मचारी हित, जनहित और व्यक्तिगत हित। तो इसमें आपका राइट आंसर जनहित हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन जो कि आपका सही विकल्प के रूप में रहेगा। इसमें आपको गद्यांश को देख लेना, अच्छी तरीके से पढ़ लेना, देख लें। अन्याय का अंत न्याय और प्रेम से ही हो सकता है। अन्याय की प्रतिक्रिया यदि अन्याय पूर्वक की जाए तो अन्याय का ही आदान प्रदान होता है जो स्थायी संघर्ष तथा मतभेद का ही पोषण करता है। तो इस प्रकार से आपका इस कारण अन्याय का उत्तर न्याय और प्रेम से ही, इस प्रकार से आपका गद्यांश रहेगा। तो इसके जो क्वेश्चन है वो देख लें। तो इसके आपके क्वेश्चन रहेंगे, जो आपका छठवां है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर हमें क्या स्वीकार नहीं करना है। तो इसमें आपका अन्याय हो जाएगा। इसके बाद आपका सातवां है, आदान प्रदान में कौन सा समास है। तो इसमें आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। इसके बाद है, अन्याय शब्द में क्या उपसर्ग है। तो अन्याय शब्द में क्या है, आपका उपसर्ग हो जाएगा। इसके बाद है आपका नौवां, आहुति का अर्थ हो जाएगा निछावर करना। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 10वां, इस गद्यांश का उचित शीर्षक। तो इसमें आपका राइट आंसर अन्याय हो जाएगा। और इसके बाद आपका आता है 11 से 20 तक क्वेश्चन, 3-3 नंबर के रहेंगे। आपको पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो आपको पंक्ति का भाव स्पष्ट कर देना है। गुण के गाहक सास नर बिन गुण लह न काओ, और जैसे कागा कोकला शब्द सुने सबको। तो इस प्रकार से आपको इसका भावार्थ स्पष्ट कर देना। इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, देख लें। इसका सॉल्यूशन आपका जे है, अच्छी तरीके से पढ़ लें। इसके बाद है आपका 12वां, लता जी कौन कौन से सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हैं लता जी को। तो इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर, देख लें पूरी तरीके से मैंने आपको लिख के बताया। 3-3 नंबर के सभी क्वेश्चन है। इसके बाद है आपका 13वां, काठ अंध और के बंधर स्तर पंक्ति के माध्यम से कविता का क्या कहना चाहता है। तो जल्दी से देखते हैं, आप पढ़ते जाएं। सभी सॉल्यूशन मैंने आपको लिख के बताया है। साहसी जननी किसे कहा जाता है और क्यों, तो देखते जाएं जल्दी से। इसके बाद है 15वां, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। और 16वां है, आसान व्यायाम
आसन और व्यायाम में 3 अंतर। तो जल्दी से देख लें, स्क्रीनशॉट लगा लें। सभी के सॉल्यूशन मैंने आपको पूरे पेपर में ही लिख के बता दिए, और जो जिस प्रकार से मेरी हैंड राइटिंग है इसी तरीके से आपको अपने एग्जाम में लिखना है, तो आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स हैं, हम आपको बता दें कि जो आपका ये पेपर है, यदि आप सभी तरीके से अच्छे तरीके से पेपर को अपना लिखते हैं तो आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। और साथ ही इसके बाद 7वां कुंडली छंद की विशेषताएँ क्या हैं, और इसके बाद है आपका 18वां सालिम अली ने के चाचा ने उनको मिलाई से क्यों मिलवाया। इसके बाद है हमारे मन में प्रलय की आग कब उठ सकती है और क्यों, सॉल्यूशन भी है। साथ ही 20वां है अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को कैसे दबाना चाहा। इसके बाद आपका दीर्घोक्ति प्रश्न है, 5 नंबर का है। वार्दे कविता में कवि प्रगति की किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है। इसका सॉल्यूशन ये रहा है। तो जल्दी से सॉल्यूशन भी देखते जाएं और साथ ही क्वेश्चनों को भी देखते जाएं। और इसके बाद जो आपका आखिरी क्वेश्चन रहेगा वो है आपका 22वां, अपने क्षेत्र में लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक शिकायती पत्र जिला कलेक्टर को लिखें। तो जिला कलेक्टर को आपको पत्र लिख देना है, जो कि आपका 5 नंबर का रहेगा। इसके बाद 22वां है, छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकारों के नाम लिखिए। और इसके बाद आपका 24वां है, आत्मविश्वास के बल पर व्यक्ति जीवन में सब कर सकता है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। तो आपको पूरा आंसर ये रहा, अच्छी तरीके से लिख देना है। तो स्टूडेंट्स, जो आपका ये पेपर है मैंने आपका पूरा पेपर शेयर कर दिया है और साथ ही आपको सॉल्यूशन भी प्राप्त करवा दिया है। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। और साथ ही जो आपका हिंदी का पेपर है वो मैंने फाइनली आपको पहुंचा दिया है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।